गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए आप लोगों के क्लास 10 के लिए जो है वो हम त्रिकोणमिति का 8.2 जो चैप्टर है उसको लेकर के हम आए हैं। क्योंकि कल ही जो है हम त्रिकोणमिति का जो पूरा जो सूत्र था उसको हम लिखे हैं, है ना। और आप लोग जो है उस सूत्र का जो है वो प्रयोग, उस सूत्र का जो है वो आप लोग याद कर करके इस चैप्टर में जो है वो सूत्र का प्रयोग करिए, है ना। ये कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है जो मान सारणी का उपयोग होगा वो, ठीक है ना। और इसमें हम मान सारणी का उपयोग कर करके और इसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए साइन 60 का मान कितना होगा कि पहला का पहला क्वेश्चन है। देखिए साइन 60 का मान जो है वो √3 होगा, ठीक है। और इंटू कॉस 30 का भी मान वही होता है √3 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होता है, ठीक है। चलिए √3 गुना 3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, ठीक है। और प्लस 2 दूनी 4 1/4 4 का लघुत्तम कितना होगा बाबू? तो 4 का लघुत्तम 4 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा, 1 से गुना तो 3 और प्लस 1 4/4 बराबर आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। देखिए मान आप बैठाइए, उसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर उसका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, इसको समझिए। दूसरा क्वेश्चन में है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है ना। देखिए मान बैठाइए इसमें भी 2 गुना, देखिए tan 45 का मान 1 होता है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अगर पावर में 3 रहता तो पावर में 3 रखते, प्लस cos 30 डिग्री। तो देखो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। माइनस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको हल कर दीजिए। देखिए 2 जोड़ 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल 2, 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल 3 और बटा में 2 दूनी 4, ठीक है ना। माइनस यहाँ देखिए बाबू, फिर ये इसका भी वही आएगा 3/4। इसको से इसको आप काट सकते हैं, माइनस प्लस काटा जा सकता है, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। लेकिन अगर इसको जो है वो हम लोग सोल्व अगर सही ढंग से कर लें तो निश्चित तौर पर जो है वो इसका मान जो है वो आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको काटते ना है, बल्कि इसको जो है हम लोग एलसीएम के द्वारा जो है वो देखते हैं। 3/4 माइनस 3/4। देखिए इसका जो है वो एलसीएम लेंगे। इसका बटा में तो कुछ नहीं है, देख रहे हैं ना, इसका बटा में कुछ नहीं है तो 4 से जो है वो इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और ये जो है वो प्लस में है 3 माइनस 3 बराबर हो जाएगा बाबू। तो देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 8 और 8 बटा हो गया 4 दूनी 8। ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, अगर सही ढंग से इसका मान बैठा करके और अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका आंसर जो है वो एकदम सटीक सही आएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है तीसरा, ठीक है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी ले ही लेते हैं, है ना। देखिए हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री। ये है तीसरा क्वेश्चन पहला का, ठीक है। cos 45 और बटा हो जाएगा कितना बाबू, cos 45 उसके बाद हो जाएगा sec 30 डिग्री और प्लस है cos 30 डिग्री, ठीक है ना बाबू। चलिए मान बैठाइए आप, cos 45 का मान 1/√2, ठीक है। और sec 30 के मान कितना बाबू, तो sec 30 cos के उल्टा होता है, cos 30 का मान √3/2 तो sec 30 के मान 2/√3, ठीक है ना। और प्लस हो जाएगा cosec 30, तब cosec जो है वो साइन का उल्टा होता है तो साइन जो है वो 1/2 होता है तो इसका मान 2 हो जाएगा। हल कीजिए बाबू, 1/√2 अब बटा, यहाँ देखिए 1 और बटा में कुछ नहीं है बाबू,
तो डायरेक्ट यहाँ से गुना करें तो 2 जोड़ 2 रूट 3 अब बटा रूट 3, ठीक है ना। यहाँ पर हल कर देते हैं 1 बटा रूट 2 अब बटा, देखिए एकरा में 2 कॉमन हो सकता है बाबू, दोनों में मौजूद है, तो 2 निकाल दीजिएगा तो रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं अब बटा रूट 3, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ई जो है वो अगर ऐसे लिखा था, अगर मान लेते हैं कि 2 कॉमन निकालते तो ये लिखा था 1 प्लस रूट 3, ठीक है ना। काहे कि कुछ लड़कों को जो है वो लगेगा कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रूट 3 जोड़ 1 कैसे लिख दिए, 1 जोड़ रूट 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। 1 और 3 रूट 3 दोनों का जो चिन्ह है वो प्लस का है, इसलिए रूट 3 को आगे लिखे या पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए देखो ये 4 भाग में हो गया, 1 बटा रूट 2 और फिर जो है वो इतना बटा है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि पहला वाला जो भिन्न है इसको जो को 3 लिखेंगे, 1 बटा रूट 2 गुना, फिर ये रूट 3 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 जोड़ 1, ठीक है ना। अब देखिए भाई इसको परमीकरण करना पड़ेगा, और परमीकरण कहते हैं कि इसको हर जो होता है अगर रूट में है तो वह उसका वही अंक से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसी को परमीकरण कहते हैं। या अगर नीचे जो है वो जोड़ या घटाव में अगर आ गया है तो अंक वही रहेगा, लेकिन चिन्ह को जो है वो विपरीत कर करके और ऊपर नीचे वही अंक से गुना करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हरों का परमीकरण, ठीक है। तो देखिए 1 बटा रूट 2 है बाबू, तो इसको रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए 1 बटा रूट 2 है तो गुना रूट 2 बटा रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आइए देखिए ये रूट 3 और जोड़ 1 है तो ऊपर नीचे यही अंक से गुना करेंगे, रूट 3 और चिन्ह लिख देंगे माइनस के, और बटा रूट 3 माइनस 1। देखिए हल कीजिए इसको, देखिए रूट 2 बटा 2 है ना यहाँ, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट 2 और गुना रूट 2 कितना हो जाएगा बाबू, रूट 2 गुना रूट 2 2 और गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ आइए ये रूट 3 से ऊपर इसमें जो है वो गुना कीजिए, तो 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। और रूट 3 से 1 में कीजिए तो हो जाएगा कितना बाबू रूट 3, अब बटा में इसका ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर आ गया है, तो रूट 3 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे बाबू, तो देख लीजिए इसको इसी तरह से गुना हम कर देते हैं अभी, तो हो जाएगा कितना बाबू रूट 2 बटा 4 इंटू 3 माइनस रूट 3 और बटा देखिए 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 और घटाओ 1 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। देखते हैं इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आइए देखिए रूट 2 से गुना करेंगे बाबू, समझ रहे हैं ना, रूट 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 3 है प्लस में, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 रूट 2 और घटाओ देखिए 3 दूनी 6 रूट 6 और बटा 4 दूनी 8, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा जो है वो इसमें कठिन है, कारण का है ना कि इसका परमीकरण करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नहीं बना पाइए, है ना। आप लोग बिल्कुल आराम से इसका सोल्यूशन आप कीजिए, आंसर आपको जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम बढ़ते हैं, तब तक लगे आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए। देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका आगे है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये देखिए भाऊ चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ये देखिए। अब बटा में हो जाएगा बाबू इसका सेक 30 डिग्री जोड़ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री जोड़ कॉट 45 डिग्री, एक बार फिर से मिला लीजिए, सेक 30 डिग्री प्लस
cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए मान बिठाइए बाबू आगे। सबसे पहले मान बिठाएंगे साइन 30 के मान 1/2 प्लस tan 45 के मान 1 माइनस cosec 60, साइन 60 को उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा 2/√3 बटा, यहाँ पर आ जाएगा उस sec 30 के मान cos का उल्टा होता है तो उसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, साइन 60 cos 60 है तो cos 60 का हो जाएगा कितना बाबू 1/2 और प्लस हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसको आप हल कीजिए बाबू, ऊपर वाला का सबसे पहले लघुत्तम लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2√3 का लघुत्तम 2√3, ठीक है ना। देखिए एक वो है रूट में और एक वो है विदाउट रूट में, माने बिना रूट के, और दोनों का लघुत्तम निकालना है तो सिर्फ दोनों को एक साथ लिख देवल जाता है, ठीक है ना। देखिए दोनों गुना में हो गया। अब देखिए ये 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 कटेगा तो बचा कितना √3, और √3 से ऊपर हम गुना कर दिए, ठीक है, प्लस। अब देखिए बाबू 1 के बटा में कुछ भी नहीं है तो बटा में 1 करेंगे और 1 से इसमें भाग देंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, तो 2√3 से ऊपर में गुना तो 2√3 हो गया और माइनस, फिर √3 से भाग दीजिएगा तो ये बचेगा तो 2 दूनी 4। अब बटा में फिर बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा इसका भी 2√3, ठीक है। √3 से भागा तो बचा कितना बाबू तो 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 2 से भाग देंगे तो √3 और माइनस, फिर इसका बटा में कितना आएगा बाबू 1 तो 2√3, ठीक है। ये हो गया, इसका हल कर दीजिए। देखिए बात ध्यान दीजिएगा, इसका भी √3 है इसका भी √3 है तो इसमें जोड़ेंगे इसको तो 3√3 होगा, ठीक है। तो देखिए 3√3 माइनस 4 अब बटा 2√3 बटा इसका कितना बाबू, तो देखिए इसका जो है वो माइनस में आ रहा है ना, नहीं गलत लिखा गया। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और हम लिख दिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, गलत हो जाता। देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 3√3 अब प्लस 4 अब बटा हो जाएगा 2√3। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 और गुना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 2√3 बटा 3√3 प्लस 4। देखिए ये तो खत्म हो गया बाबू, आपका बचा हुआ हमको 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब पहले अभी आपको बताए थे कि इसको जो है वो नीचे वाला जो हर होता है उसका परिमीकरण करते हैं तो ये अंक वही रहेगा लेकिन जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, ठीक है। हल करेंगे बाबू इसको, ये देखिए दोनों एक के है, चिन्ह के साथ भी एक के है तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर अब बटा 3√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, चूंकि जगह कम है तो इसको जो है वो मिटाएंगे फिर हम लोग ऊपर चलेंगे, ठीक है। इसको लिखें देखें चलिए बाबू अब इसमें देखें ये जो है वो a माइनस बी के सूत्र पर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर तोड़ेंगे बाबू। तो देखिए a स्क्वायर है तो a के बदले 3√3 है के होल स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 इंटू a की जगह 3√3 इंटू अब b की जगह कितना है बाबू 4, ठीक है, अब प्लस 4 के होल स्क्वायर। अब बटा देखिए इसको 2 बार गुना करना है तो 3 गुना 3 हो जाएगा 3 3 9 और √3 गुना √3 तो इसके बदले बचेगा 3 तो 3 गुना 3 और गुना 3 नतिया 27 और माइनस 4 चौका 16, ठीक है। अब इसको हल कर देना, देखिए 3 3 9 और नतिया 27 माइनस यहाँ पर आइए 4 3 12 और 12 दूनी 24 √3 और प्लस 4 चौका 16,
अब बटा हो जाएगा 27 में से 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 इधर हो गया 7 उधर हो गया 11 हो गया, है ना। ठीक है ना, 11 ही होगा, 1 हो गया और 1। ठीक है, अब देखिए 27 में 16 जोड़ दीजिए आप तो कितना आता है बाबू, जोड़िए। देखिए 6 और 7 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 43 हो गया और -24√3 अब बटा 11। ये देखिए इसके बाद जो है इसमें आगे की क्रिया इसमें संभव नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 - 24√3 अब बटा हो जाएगा 11। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बच गया बाबू। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए 5वां क्वेश्चन है बाबू पहला का कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए बाबू थोड़ा सा इंक डाल दें, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे अगर सूत्र उनको याद है और वह जो है वो थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं, सही मान रख करके इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो उनका हिसाब जो है वो बिल्कुल आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए जो है वो हम वीडियो तो जो है वो बना ही रहे हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और जो लाइक है उसको भी जो है वो करते रहें। ठीक है, तो उसके बाद जो है चलिए आ जाइए आप क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 2/√3 के इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 थे कर होल स्क्वायर कर दिए। अब बटा sin 30 के मान 1/2 के होल स्क्वायर और इसका मान 2/√3 के कॉस है बाबू, तो कॉस का मान कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मिला लीजिए, क्योंकि मान रखने में है थोड़ा सा भी अगर गलत हो जाता है तो हिसाब आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है बाबू, तो 1/2 का होल स्क्वायर किए प्लस 4 इंटू सेक 30 है तो cos 30 का उल्टा होता है और cos 30 का √3/2 होता है, तो इसका कितना मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये 1/4 हो जाएगा बाबू, आप 5 से गुना करेंगे तो 5/4 प्लस इसमें आ जाइए। देखिए 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 3 3 9 के वर्गमूल 3 और गुना है कितना 4, यही ना है, तो 4 4 का 16, 16/3 हल करके आया बटा 1। आ जाइए नीचे 1/4 और जोड़ हो जाएगा 3/4। हल करेंगे बाबू उसका, 4 3 12 इसका लघुत्तम लियागा, 4 3 12 तो 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से 5 15 प्लस 3 से भाग दीजिएगा तो 4 बार तो 16 चौका 64 माइनस, फिर देखिए एक बटा में कुछ नहीं है तो 12 से गुना करेंगे उसमें, अब बटा हो जाएगा 4 लघुत्तम ले लेंगे बाबू, तो इसका हो जाएगा 1 जोड़ 3। ठीक है, सोल्व कीजिए। देखिए 15 में से 12 घटाइए 3 आएगा और 3 जो है वो 64 में जोड़ दीजिए तो 67 आ जाएगा, अब बटा 12, अब बटा हो जाएगा इधर 4/4। ठीक है ना, नीचे नीचे काट सकते हैं ना, तो कर दीजिए हल्का 67/12 गुना 4/4। ठीक है,
4 से 4 खत्म हो जाएगा, 67/12 आपका डेफिनेट आंसर हो गया। तो चलिए, ये था चैप्टर 8.2 का जो है वो पहला का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 3 को जो है 8.2 है, इसका 3 को उदाहरण डाला हुआ है और जितने भी छात्र हैं उदाहरण को तो छोड़ ही देते हैं, है ना, उदाहरण को समझते हैं कि ये जो है वो हमारे लायक नहीं है। लेकिन जो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें उदाहरण हो चाहे एक्सरसाइज हो, दोनों से जो है वो क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप लोग जो है वो इसका उदाहरण का भी जो है वो सॉल्यूशन कर करके रिवाइजिंग करते रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, दूसरा जो है इसका जो है वो दूसरा जो आ रहा है ये जो है वो क्या है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आप लोग को जो है वो इसका सॉल्यूशन देना चाहिए, लेकिन जो है हम इसका जो है वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए आप लोग अपने बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है ना, तो देखिए मान बैठाना है तो इसके लिए जो है ना वो हम आप लोगों को जो है वो दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग ढूंढिए, समझ रहे हैं ना, और हम जो है वो तीसरा और चौथा जो है वो हम बता देते हैं। अगर आप लोग से नहीं बनता है या नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर अगला दिन जो है वो हम इसका वीडियो ले करके और आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका बचा हुआ है दूसरा। अगर नहीं आपसे बनता है तो कमेंट कीजिए दूसरा क्वेश्चन, और जो उदाहरण का 3 क्वेश्चन है उसको भी जो है वो सोल्यूशन एक वीडियो में जो है वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है तीसरा। देखो तीसरा है कि tan a + b = √3। देखिए ध्यान दीजिएगा, tan a + b = √3। आप देखिए बात ध्यान दीजिए, tan a + b = √3 है तो √3 जो आ रहा है तो आपको इसी में मान tan वाला में ही ढूंढना है कि कितना डिग्री का मान होगा। तो ये होता है आपका tan 60 डिग्री का। ठीक है, इसलिए a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1, tan से tan समाप्त हो गया, बाकी a + b बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए tan से tan जो है वो क्लियर। उसके बाद देखो अगला है tan a - b। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, a - b बराबर है 1/√3। तो देखिए tan जो है वो 1/√3 है, तो tan में ढूंढ लीजिए कितना का मान होता है, तो tan होता है 30 का, इसलिए a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। इसको आप खत्म कर दीजिए, 2a बराबर 90 डिग्री, इससे इसको काटिए 45 आ जाएगा। a बराबर कितना बाबू 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 में कोई में मान रख दीजिए, है ना। समीकरण 1 से तो a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना है बाबू, तो 45 है, प्लस b बराबर 60, इसलिए b बराबर हो जाएगा 60 - 45 बराबर 15 डिग्री। इसलिए a बराबर हो जाएगा कितना बाबू 45 डिग्री और b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। a हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से जो है वो एक और उदाहरण भी जो है इसमें साइन करके उसमें दिया हुआ है, तो उसको भी जो है बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोग को जो है जो हम इस वीडियो को ले करके आए हैं और इसको हम बता रहे हैं, आपका समस्या का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए जो है एक लाइक तो बनता है, और आप लोग जो है एक लाइक जो है वो कीजिए, ताकि जो है वो मेरा मनोबल बढ़े और हम इसी तरह से जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो प्रतिदिन बनाया करें और आप लोग के सामने जो है वो लाते। ठीक है, तो इसको और आप लोग जो है वो इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है ना, और इससे जो है वो आप जुड़ करके लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला में चलते हैं बाबू, देख लीजिए ये भी।
ये देखिए बाबू, क्वेश्चन है चौथा के पहला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए बाबू, ये कहना कि इसका अर्थ क्या होता है कि ए और बी का जो मान है वो अपने मान से रखिए, जो भी मान रखना है 30 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, 60 रख दीजिए, 90 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, जो भी आपका मन है उसको आप रख दीजिए और रख करके देखिए कि क्या मान रखने पर दोनों तरफ का जो मान बैठाते हैं वो दोनों मान प्राप्त होने पर बराबर होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो असत्य है, अगर बराबर होता है तो सत्य है। इसी को जो है वो हमको लिखना है, सत्य और असत्य में बांटना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लेते हैं कि हम साइन ए का मान जो है वो 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, और बी का भी मान रख दीजिए, कितना रखिएगा उतना ही रख दीजिए, 30 रखिए, ठीक है ना, बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बी के भी मान वही रखें बाबू, याद रखिएगा, समझ रहे ना। साइन जो है वो ए का मान भी 30 रखे, बी का मान भी हम 30 रखे हैं, ठीक है, इधर भी वही है तो मान रख के देख लीजिए, या साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30। देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान कितना, 1/2 जोड़ 1/2, या √3/2 बराबर 2 लघुत्तम ले लिए तो 1 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। देखिए इधर आ रहा है √3/2 और इधर आ रहा है 1, है ना। और कोई मान को आप रख करके देख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, इधर जो है वो 45 रख दीजिए तो 45 और 45 कितना होता है, 90 होता है, समझ रहे ना। 45 और 45 कितना हो जाएगा, देखिए मान रख देते हैं, इधर भी साइन 45 जोड़ 45, इधर हो जाएगा साइन 45 और जोड़ हो जाएगा साइन 45, इधर अलग है। अब देखिए इस साइन हो जाएगा कितना बाबू, 90 डिग्री, इधर हो जाएगा 1/√2 और जोड़ 1/√2, इसका मान तो 1 हो जाएगा बाबू, लेकिन इधर √2 लघुत्तम लीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 2√2। परिमेयीकरण भी कर सकते हैं आप, तो बराबर कहाँ हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं कि √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए यह क्या है बाबू, असत्य है, ठीक है ना, ये जो है वो क्या है बाबू, असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू इसका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिखाए थे आप लोग को कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है खाली सी वाला जो पहला अक्षर सी है वही उसी का मान घटेगा, जैसे कॉस, कॉट, है ना, कोसेक, इसका मान घटता है, लेकिन जो साइन थीटा है, टेन थीटा है और सेक थीटा है, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा, ये सही है। दूसरा क्या होगा बाबू, सत्य है। पहला क्या था, असत्य, और तीसरा क्या होगा बाबू, ये देख लेते हैं। देखिए थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। देखिए अभी बताए कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कॉस थीटा का मान घटेगा, जबकि इसमें डाल रहा है कि कॉस थीटा का मान जो है वो बढ़ेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये हो गया क्या बाबू, असत्य। और चौथा क्या है, ये देख लीजिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए थीटा के सभी मानों पर कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये गलत है ना। देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा के वाले आप 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है ना, और इधर जो है वो साइन 30 डिग्री रख देते हैं, तो कैसे संभव है, नहीं संभव है। इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान 1/2 होता है, संभव है ही नहीं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, असत्य हो जाएगा। इसमें और भी मान रख करके आप देख सकते हैं, खाली बराबर मान दोनों में नहीं रखाना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई भी मान कह रहा है तो कोई भी मान करने के लिए बराबर मान इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो है वो बराबर मान नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन और डाला हुआ है बाबू, ए बराबर 0 डिग्री डाल दिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन है, ए बराबर 0 डिग्री डाला हुआ है और लिखता है कि कॉट ए बराबर जो है वो क्या लिखता है, परिभाषित नहीं है, समझ रहे ना, परिभाषित नहीं माने अपरिभाषित होगा। तो आप जानते हैं कि कॉट जो है वो 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित तो होता है, यह अपरिभाषित है, लेकिन मतलब क्या होगा बाबू, सत्य।
ठीक है। चलिए ये जो है वो आज हम आप लोगों के लिए जो है जो इसमें 8.2 का जो सोल्यूशन लाए हैं, ठीक है ना, 8.2 का जो सोल्यूशन लाए हैं, तो सिर्फ दूसरा क्वेश्चन को हम छोड़े हैं क्योंकि इसमें मान बैठा करके और सोल्यूशन देना है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इस दूसरा जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन कीजिए, है ना, सोल्व कीजिए इसको। और अगर नहीं बनता है तो ऐसे भी कल जो है वो हम इसको दूसरा को और उदाहरण का 3 को क्वेश्चन है उसको लेकर के जो है वो हम एक वीडियो बनाएंगे और वह जो है वो आपके सामने जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए जो है वो धन्यवाद। और जाते जाते जो है वो एक बार हम फिर आप लोगों को कह जा रहे हैं कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और हम इसी तरह से जो है वो हम आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो ले करके आते रहें, ठीक है।